अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और उसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो महर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी, जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब महर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझी। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद महर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है, हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा महर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो महर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और उसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो महर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी, जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब महर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझी। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद महर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है, हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा महर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो महर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते
तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मजीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो महर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब महर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद महर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है, हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा महर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो महर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मजीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो महर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब महर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो महर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद महर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है, हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा महर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो महर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मजीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर
कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है, तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझी। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा, तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है, तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझी। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा, तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे। और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा।
इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो। जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो। जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है
तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो। जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो। जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए।
अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को जहनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए उसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल जहनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी।
اس کے بعد مہر علی خورشید کی ذمہ داری لگا دے گا کہ وہ رتبہ کو یونیورسٹی لے کر بھی جائے اور واپس لے کر بھی آئے، اس پر ہمہ وقت نظر بھی رکھے۔ خورشید اپنے خالو کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، ہمہ وقت رتبہ پر نظر رکھتا ہے۔ رتبہ بھی خورشید کو ذہنی طور پر خوب ٹارچر کرتی ہے، لیکن خورشید کے لیے اس کے خالو کے حکم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار التمش اور رتبہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رتبہ گھر سے بھاگ جائے گی اور التمش سے نکاح کے لیے پہنچ جائے گی، لیکن نکاح سے پہلے ہی خورشید بھی پہنچ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ نکاح رکھوانے میں کامیاب بھی ہو جائے، جس کے بعد خورشید اور رتبہ مہر علی خان کو جب لے کر گھر واپس آئے گا تو مہر علی یعنی خورشید کا خالو اب خورشید سے درخواست کرتا ہے کہ تم رتبہ سے نکاح کر لو۔ خورشید چاہ کر بھی انکار نہیں کر پاتا۔ اس طرح سے آخرکار رتبہ اور خورشید کا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کے بعد بھی رتبہ خورشید کو مسلسل ذہنی ٹارچر کرتی ہے، لیکن بیچارہ اپنے خالو کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، خورشید اور رتبہ کے نکاح کے بعد التمش کا نیا قدم کیا ہوگا؟ کمنٹ کر کے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اصل تیرے عشق کے نام کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ التمش رتبہ کو قائل کر ہی لیتا ہے کہ اگر ماموں شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے، اور رتبہ اس نکاح کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے اور ان کے اس منصوبے کو مزید بڑھاوا دیتی ہے اسکا اور اس کی ماں، تاکہ التمش غصے میں آ کر کوئی ایسا غلط قدم ضرور اٹھائے جو مہر علی کو پسند نہ ہو، جس کے بعد مہر علی اس رشتے سے صاف انکار کر دے، اور اس کے بعد تو التمش کے لیے اسکا کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اسکا کو اس کی محبت مل جائے گی، جس کے بعد رونق اور صنوبر کی طرف سے جب مہر علی پر شادی کے لیے مزید دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو مہر علی اس رشتے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ ہی منظور نہیں ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو میری شرط ماننا پڑے گی، ورنہ میری طرف سے انکار ہی سمجھے۔ اب التمش رتبہ کو اپنے ہاتھوں میں کر لیتا ہے۔ رتبہ بھی مسلسل اپنے والد پر دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے کہ میں ہر صورت التمش سے ہی شادی کروں گی، ورنہ میں کورٹ میرج کر لوں گی۔ اس کے بعد مہر علی خورشید کی ذمہ داری لگا دے گا کہ وہ رتبہ کو یونیورسٹی لے کر بھی جائے اور واپس لے کر بھی آئے، اس پر ہمہ وقت نظر بھی رکھے۔ خورشید اپنے خالو کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، ہمہ وقت رتبہ پر نظر رکھتا ہے۔ رتبہ بھی خورشید کو ذہنی طور پر خوب ٹارچر کرتی ہے، لیکن خورشید کے لیے اس کے خالو کے حکم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار التمش اور رتبہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رتبہ گھر سے بھاگ جائے گی اور التمش سے نکاح کے لیے پہنچ جائے گی، لیکن نکاح سے پہلے ہی خورشید بھی پہنچ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ نکاح رکھوانے میں کامیاب بھی ہو جائے، جس کے بعد خورشید اور رتبہ مہر علی خان کو جب لے کر گھر واپس آئے گا تو مہر علی یعنی خورشید کا خالو اب خورشید سے درخواست کرتا ہے کہ تم رتبہ سے نکاح کر لو۔ خورشید چاہ کر بھی انکار نہیں کر پاتا۔ اس طرح سے آخرکار رتبہ اور خورشید کا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کے بعد بھی رتبہ خورشید کو مسلسل ذہنی ٹارچر کرتی ہے، لیکن بیچارہ اپنے خالو کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، خورشید اور رتبہ کے نکاح کے بعد التمش کا نیا قدم کیا ہوگا؟ کمنٹ کر کے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اصل تیرے عشق کے نام کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ التمش رتبہ کو قائل کر ہی لیتا ہے کہ اگر ماموں شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے، اور رتبہ اس نکاح کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے اور ان کے اس منصوبے کو مزید بڑھاوا دیتی ہے اسکا اور اس کی ماں، تاکہ التمش غصے میں آ کر کوئی ایسا غلط قدم ضرور اٹھائے جو مہر علی کو پسند نہ ہو، جس کے بعد مہر علی اس رشتے سے صاف انکار کر دے، اور اس کے بعد تو التمش کے لیے اسکا کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اسکا کو اس کی محبت مل جائے گی، جس کے بعد رونق اور صنوبر کی طرف سے جب مہر علی پر شادی کے لیے مزید دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو مہر علی اس رشتے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ ہی منظور نہیں ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو میری شرط ماننا پڑے گی، ورنہ میری طرف سے انکار ہی سمجھے۔ اب التمش رتبہ کو اپنے ہاتھوں میں کر لیتا ہے۔ رتبہ بھی مسلسل اپنے والد پر دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے کہ میں ہر صورت التمش سے ہی شادی کروں گی، ورنہ میں کورٹ میرج کر لوں گی۔ اس کے بعد مہر علی خورشید کی ذمہ داری لگا دے گا کہ وہ رتبہ کو یونیورسٹی لے کر بھی جائے اور واپس لے کر بھی آئے، اس پر ہمہ وقت نظر بھی رکھے۔ خورشید اپنے خالو کے حکم کی تعمیل کرتا ہے،
हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को ज़हनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए इसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल ज़हनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, ड्रामा असल तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्तमश रुतबा को कायल कर ही लेता है कि अगर मामू शादी के लिए राज़ी नहीं होते तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और रुतबा इस निकाह के लिए तैयार भी हो जाती है और उनके इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ावा देती है अस्का और इसकी माँ, ताकि अल्तमश गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाए जो मेहर अली को पसंद ना हो, जिसके बाद मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर दे और उसके बाद तो अल्तमश के लिए अस्का के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से अस्का को इसकी मोहब्बत मिल जाएगी। जिसके बाद रौनक और सनोबर की तरफ से जब मेहर अली पर शादी के लिए मजीद दबाव बढ़ाया जाता है तो मेहर अली इस रिश्ते से साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये रिश्ता ही मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझिए। अब अल्तमश रुतबा को अपने हाथों में कर लेता है। रुतबा भी मुसलसल अपने वालिद पर दबाव डाल रही होती है कि मैं हर सूरत अल्तमश से ही शादी करूंगी, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इसके बाद मेहर अली खुर्शीद की जिम्मेदारी लगा देगा कि वो रुतबा को यूनिवर्सिटी लेकर भी जाए और वापस लेकर भी आए। इस पर हमा वक्त नज़र भी रखे। खुर्शीद अपने खालू के हुक्म की तामील करता है। हमा वक्त रुतबा पर नज़र रखता है। रुतबा भी खुर्शीद को ज़हनी तौर पर खूब टार्चर करती है, लेकिन खुर्शीद के लिए इसके खालू के हुक्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अल्तमश और रुतबा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रुतबा घर से भाग जाएगी और अल्तमश से निकाह के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन निकाह से पहले ही खुर्शीद भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि निकाह रखवाने में कामयाब भी हो जाए। जिसके बाद खुर्शीद और रुतबा मेहर अली खान को जब लेकर घर वापस आएगा तो मेहर अली यानी खुर्शीद का खालू अब खुर्शीद से दरख्वास्त करता है कि तुम रुतबा से निकाह कर लो। खुर्शीद चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता। इस तरह से आखिरकार रुतबा और खुर्शीद का निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह के बाद भी रुतबा खुर्शीद को मुसलसल ज़हनी टार्चर करती है, लेकिन बेचारा अपने खालू की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है। नाज़रीन इकराम, खुर्शीद और रुतबा के निकाह के बाद अल्तमश का नया कदम क्या होगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।